जो लोग वहां पर खड़े थे, पत्थर हटाओ। अरे प्रभु तू सो रहा है और देख आंधी तूफान आया जा रहा है। प्रभु ने डांटा और सब कुछ थम गया, है ना। तो वो प्रभु क्या ये नहीं कह सकता पत्थर हट? अरे यीशु मसीह ने हमसे आपसे कहा सैतून के पेड़ों से कहते तो तुम्हारी सुन लेता। तो प्रभु ने ये काम खुद क्यों नहीं किया? पहले प्रभु चाहते तो कह सकते थे पत्थर हट और लाजर तू बाहर आ। प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। किससे कहा? आज परमेश्वर जब परिस्थितियां आती है तो परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है कि हमें उस काम को करना है। पत्थर हटाने का काम हमारा है, जिंदा करने का काम प्रभु का है। लाजर को जिंदा करने का काम प्रभु का है, परंतु पत्थर हटाने का काम हमारा है। आज हमारे भी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लाजर पड़ा हुआ है। आज जानते हैं लाजर कौन है? हमारी आपकी परिस्थितियां हैं। कई बार प्रभु ने कहा कि ये पहाड़ वो लाजर वो हमारे आपके साथ में परिस्थितियां हैं। कई बार हमें लगता है कि आज हम बहुत नीचे उतर गए, बहुत हम डीप पे चले गए। प्रभु अब हम इससे कैसे बाहर आएंगे? अब हम इससे कैसे बाहर आएंगे? वो लाजर है, वो पहाड़ है। प्रभु ने कहा तुम पत्थर हटाओ। पत्थर हटाने का काम हमारा है और जिंदा करने का काम प्रभु का है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? तुम पत्थर हटाओ। और पत्थर जब हटाया गया, लोगों ने खैर बात मान ली। आज हम भी बात मानेंगे तो बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे अद्भुत कामों को हम देखने पाएंगे। प्रभु उनका पत्थर हटाओ, और जैसे ही पत्थर हटाया तब प्रभु ने अपना काम किया। लाजर बाहर आ और लिखा है कि लाजर। तो उनके जीवन में क्या दिखाई दिया? जिस चीज की उम्मीद छोड़ चुके थे वो लोग, क्योंकि कई दिन हो चुके थे, परंतु फिर भी लाजर को ये अद्भुत काम आश्चर्य था। यहाँ पर प्रभु ने कहा लाजर बाहर आओ। लाजर हमें क्या करना है? प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, जो मेरा काम है हमें। अरे फल कहाँ से आएगा? पेड़ तो हमें लगाना है, फिर उसके बाद भी उसकी देखभाल भी हमें करनी है। लिखा है कि पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने देखा, सब कुछ किया, लेकिन फल लाने का काम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे क्या सिखा रहा है? प्रभु में मजबूत बने रहना है। कई बार हमारे डिसीजन ऐसे हो जाते हैं, परंतु नहीं, हमें ये डिसीजन लेना है कि प्रभु हमने आपको जान लिया है, हमने अंधकार में से आकर के ज्योति में कदम रख लिया है। प्रभु ये तेरे अनुग्रह से हुआ है। फिर परमेश्वर बचाया कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। कोई तो ऐसा होगा, कभी तो ऐसा हुआ कि लोग करा रहे थे और परमेश्वर ने कहा मूसा तू जा, मूसा तू जा। ऐसे ही मूसा नहीं वहां पर पहुंच गया। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने लोगों का कराना सुना है। तो कोई तो रहा ना, कभी तो हमारा कराना परमेश्वर ने सुना और मूसा को भेजा। तो मूसा जब जीवन में आ गया तो मूसा लेकर के उनको चल पड़ा। लेकिन आगे चल करके ऐसी परिस्थितियां आई, वो थोड़ी दूर चले थे, हड़बड़ाने लगे। अरे प्रभु, अरे इससे तो अच्छा वहाँ पर हमारे और आपके जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। अरे प्रभु इससे तो अच्छा था वहाँ पर मुर्गा मछली भी खा रहे थे, कीड़ा ककड़ी भी खा रहे थे, और ये मूसा में कहाँ लिए चला जा रहा है। इससे तो अच्छा हम वहीं पढ़ते। हमें हमारी आंखें हमें दिखाती हैं। कई बार हम इस संसार में रहते हैं, ये दुनिया की चकाचौंध हमें देख करके आकर्षित करती है और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और हमें लगता है प्रभु अरे ये तो सब बेकार है, हम इससे तो अच्छा वहीं पढ़ते। अरे ये भाई साहब कहाँ लेकर ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं, हम इससे तो अच्छा पहले वहाँ पढ़ते जाते थे, थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए खड़े होते थे, उसके बाद हम फ्री हो जाते थे। परंतु नहीं प्रियो, ये बहुत हमें सीखने और समझने की जरूरत है। हमने वो काम किए हैं, हमने पीछे के जीवन में वो काम किए हैं, आज हम कुछ भी नहीं करते। हमारा प्रभु इतना भला है, इतना अच्छा है कि हम और आप सब जानते हैं कि कहाँ पे क्या अंतर है। हम पहले क्या क्या काम करते थे, पहले कैसे कैसे काम करते थे, और आज हम प्रभु के पास में आकर के क्या करते हैं। आज प्रभु ने कहा कि तुम जैसे हो बस वैसे ही चले आओ, हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें कोई रूप नहीं धारण करना है, हमें कुछ अपने शरीर से निकाल करके नहीं देना है। परंतु परमेश्वर ने कहा प्रभु वो हे पुत्र तू जैसा है उसी हाल में चले जा। और परमेश्वर ने हमें और आपको एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं आया ही इसीलिए हूँ, पापियों को बचाने के लिए। सो हम कई बार अपनी परिस्थितियों को देख करके डगमगा जाते हैं और हमें लगता है कि प्रभु हम तो पहले अच्छे थे, ये कहाँ हमको ये करके चले जा रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन हमें और आपको उत्साहित कर रहा है, ये सिखाने के लिए है, अच्छा डिसीजन लेने के लिए है। आज हम और आप सब मैच्योर है इस बात के लिए कि प्रभु हमने तेरी कृपा का स्वाद चखा है, हमने तुझे जान लिया है, तूने मेरी आंखें खोली है और हमने जान लिया कि तू ज्योति है, तू सत्य है। अब हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाए। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे समय आते हैं, हम सबके जीवन में आते हैं, परंतु हमें उससे घबराना नहीं है।
डगमगाना नहीं है, बल्कि वचन में बने रहना है। वचन भी हम समाप्त करेंगे तो एक वचन पढ़ करके और लिखा लेंगे यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 66, 67, 68। बहुत अच्छा वचन लगता है मुझे हर बार में। कोई पढ़ ले 66, 67, 68 यूहन्ना 6 अध्याय। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। परमेश्वर वचन यहाँ पर कह रहा है, ऐसे समय आए, उस समय पर भी आए और आज भी ऐसे समय आते हैं। यीशु मसीह ने देखा कि कल तक तो वो बहन आती थी, कल तक तो वो भाई आता था और वो उल्टे फिर गए। परमेश्वर वचन यहाँ पे कह रहा है, यीशु ने कहा, पर आगे लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और लिखा है उसके बाद उसके साथ में फिर वो नहीं चले। तब यीशु ने जो उसके 12 चेले थे, जो उसके बहुत करीब रहते थे, उनसे भी पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? इस पर पतरस ने क्या उत्तर दिया, प्रभु, हम कहाँ जाएं? सब कुछ तो तेरे पास है, सब कुछ तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाएं? ये वचन हम सबको प्रेरित करने के लिए, जब भी कभी हमारे जीवन में, जब भी कभी हमारे आपके जीवन में ऐसे समय आए, शैतान मन में गड़बड़ी बातें डालता है, परंतु हमें क्या करना है, प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाएं? कोई दूसरा हो तो तू ही बता दे। लिखा है बाइबल में, उसके सिवाय कोई दूसरा नाम नहीं। तो हम भी कहने पाए, प्रभु हम कहाँ जाएं? हमारे पास में जब परिस्थितियों से कहना है, हम कहाँ जाएं? प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तब प्रभु का वचन आएगा हमारे पास में, मत डर, उन परिस्थितियों में मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और यीशु कहेंगे, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। उसके बाद हम कहने पाएंगे, सच में प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो आज का ये वचन है प्रियो, हम सबको सिखाने के लिए, हम सबको सीखने के लिए ये परमेश्वर का वचन है। हम प्रभु में मजबूत बने रहें और प्रभु के घर में, प्रभु की उपस्थिति में आना कतई ना छोड़ें। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें कई बार वो प्रभावित करती है, परंतु नहीं, हम एक मैच्योर व्यक्ति हैं, मसीह में हम मैच्योर हैं और हमें डिसीजन लेना है कि हमने प्रभु को जान लिया है, हम तुझे छोड़ करके प्रभु को जान। आज आपने बीज बो रहे हैं, इस बात का बीज बो रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तब वो वचन पूरा होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अरे हम में से, हम इस दुनिया में रह करके बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। हर इंसान के जीवन में ये घटना घटती है क्या, और वो हर आदमी इस बात को जानता है कि थोड़े समय के बाद हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। सच बात है, एक समय आता है हमें लगता है अरे अब तो पत्नी और उसके बाद उसके बच्चे और फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन, हम अपने लिए नहीं करते। हम सिर्फ जो भी कुछ करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए करते हैं जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं। हम जो भी कुछ संपत्ति बनाते हैं, अगर ये हमने घर भी बनाया तो शायद अपने लिए नहीं, हमने ये घर भी बनाया तो किसके लिए बनाया, जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है। सो हमने वचन को भी ग्रहण किया, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन हम सबके जीवन पर लागू है। प्रभु आप सबको आशीष